नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। मैं हूं अभिजीत। आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एनएमएमएस के सेट पेपर के विज्ञान से संबंधित 35 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप भी एनएमएमएस परीक्षा 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रतिदिन शाम 7 बजे एनएमएमएस का लाइव क्लास चलता है। 7 बजे प्रतिदिन शाम 7 बजे। आप नहीं जुड़ते हैं तो आज से जुड़िएगा। प्रतिदिन शाम 7 बजे एनएमएमएस का लाइव क्लास जो है करवाया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 1 नंबर प्रश्न। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? ऑप्शन में देखिए दिया गया है, ए जल ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, पीत उत्पन्न होता है। पीत उत्पन्न होता है, ऑप्शन में दिया गया पित्ताशय में, यकृत में, रक्त में, पलीहा में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पित्त जो उत्पन्न होता है यकृत में, और स्टोर यानी संग्रहित कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों सवालों का जवाब मैं इसलिए बताया हूँ कि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और पित्त उत्पन्न कहाँ हो, मतलब पित्त उत्पन्न होता है तो बहुत बच्चे ऐसे हैं पित्ताशय में मार देते हैं, जो कि गलत होगा। उत्पन्न पूछेगा तो यकृत में उत्पन्न होता है, और संग्रहित कहाँ होता है यानी स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। यानी इस पित्त उत्पन्न कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया गया, रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम का जो धागा होता है उसको प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया कोकून से, पयूपा से, अंडा से, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोकून से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया गया, चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है। चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है। ए तरल में, बी ठोस में, सी वायु में, डी निर्वात में, या वैक्यूम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठोस में। चालन ऊष्मा के अंतरण किस प्रक्रिया होती है? की प्रक्रिया होती है तो ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया है, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है। अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है। ऑप्शन में दिया गया CO2, H2O, NO2, H2S। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यानी आग को बुझाने में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया, लोहे में जंग को रोकने के लिए एक विधि, जो लोहे में जंग लगता है उसको रोकने के लिए इसमें से एक विधि कौन है? तो 1 नंबर दिया गया, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण, अवसादन, यसद लेपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यसद लेपन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया, महासागरों से आने वाली हवाएं और पानी ले आती है और बारिश लाती है। ये क्या कहलाता है? मतलब महासागर से आने वाली जो हवाएं होती है वो पानी ले आती है और बारिश ले आती है, तो उसे कहते हैं आंधी, मानसून, चक्रवात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मानसून। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति
स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? इनमें से मृदा की किस अंश स्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? ऑप्शन में देखिए दिया गया है, ए संस स्तर स्थिति, बी संस स्तर स्थिति और सी संस स्तर स्थिति। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी सन स्तर स्थिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है? शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन में दिया गया हृदय, फेफड़े, यकृत, आग्नेयाशय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फेफड़े। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। कोशिका कर है वैसी कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन में दिया गया लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, पट्टिकानु कोशिका जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, आलू में वनस्पति प्रसार होता है वह है? आलू में जो वानस्पतिक प्रसार होता है वह है। ऑप्शन में दिया गया पत्ती, तना, जड़, बीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ताना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया, गति की मूल इकाई है। ऑप्शन में दिया गया किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड गति का मूल इकाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन में दिया गया पदार्थ, लंबाई, मोटाई, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न दिया गया, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले दर्पण है। वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले दर्पण है। ऑप्शन में दिया गया अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया 23 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 22 मार्च। 22 मार्च इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, अपघटक या पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन में दिया गया बालू में, ह्यूमस में, अकार्बनिक कचरा में, मिट्टी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसको किस में परिवर्तित करते हैं? ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, पंख को विघटित कर जैव गैस, बायोगैस बनाते हैं। ऑप्शन में दिया गया खमीर, ईस्ट, वायुजीवी जीवाणु, अवायुवी और जीवाणु, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अवायवी जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है 21%, 78%, 0.03%, 2%। देखिए काफ़ी बार मैं प्रश्न बता भी चुका हूँ,
देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर 0.03% हो जाएगा। और वही O2 का पूछे, देखिए ये तीनों प्रश्न मैं बार बार बताता हूँ, इससे प्रश्न एक दो जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। CO2 का पूछेगा तो देखिए CO2 का पूछेगा तो 0.03%। अगर O2 पूछे, देखिए O2 पूछे यानी ऑक्सीजन का पूछे तो उसका कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 21%। और अगर नाइट्रोजन यानी N नाइट्रोजन का पूछे तो उसका हो जाएगा 78%। ये तीनों प्रश्न मैं बार बार बताता हूँ, इसको तीनों को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है रबी फसल की कटाई की जाती है। रबी फसल की कटाई की जाती है, ऑप्शन में दिया गया जनवरी में, अक्टूबर में, सितंबर में, मार्च में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मार्च में। मार्च में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ऑप्शन में दिया गया विषाणु, फफूंद, शैवाल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन सा गैर जैव है। निम्न में से कौन सा गैर जैव है, ऑप्शन में दिया गया कागज, सूती, कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। और किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीजन, ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीजन, और 2 नंबर ऑप्शन में दिया गया देखिए सल्फर। देखिए 2 नंबर यहाँ पर दिया गया सल्फर, और रुकिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 1 नंबर में ऑक्सीजन दिया गया, 2 नंबर पे बी नंबर में सल्फर, सी नंबर में फास्फोरस, डी नंबर में जिंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिंक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न किया गया दिया गया है जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न क्या होता है, ऑप्शन में दिया गया प्रदूषण, विश्व उष्णन, और जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल है। अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल है, ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है वह पुस्तक जो सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है। ऑप्शन में दिया गया ब्लू डाटा बुक पुस्तक, व्हाइट डाटा रिकॉर्ड, रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा रिकॉर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेड डाटा पुस्तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न दिया गया है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है, ऑप्शन में दिया गया कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली, आणविक झिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न दिया गया हाइड्रा प्रजनन करता है, ऑप्शन में दिया गया विखंडन, मुकुलन, नवोदित और बीजाणु विखंडन, गठन, बीजाणु गठन, द्विखंडन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रा जो प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 28 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है अधिविक ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है। अधिविक ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है, ऑप्शन में दिया गया है एड्रीनेलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन
और एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 29 नंबर प्रश्न, दबाव है। ऑप्शन में दिया गया आयतन बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल, द्रव्यमान बट्टे क्षेत्रफल, घनत्व बट्टे क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दाब बराबर क्या होता है? दबाव बराबर क्या होता है? तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दाब या दबाव बराबर है तो दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया साबुन का घोल, ग्रीस, गंधक पाउडर, ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गंधक पाउडर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? ऑप्शन में दिए गए हवा, जल, लोहा, निर्वात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निर्वात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, लोहे की वस्तुओं के क्षारण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? लोहे की वस्तुओं के क्षारण के को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? ऑप्शन में दिया विद्युत अपघटन और परिष्करण, विद्युत लेपन, धातुकर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर देखिए, प्रश्न दिया गया है, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन में दिया गया रिक्टर पैमाना, भूकंप लेखी उपकरण, बहुलिपिक यंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूकंप लेखी उपकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने कहते हैं। जो प्रकाश अपने घटकों के रंगों में विभक्त होता है होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया अपवर्तन, प्रतिबिंब, फैलाव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फैलाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न 35 नंबर प्रश्न देखते हैं विज्ञान का। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? किस ग्रह को सुबह या शाम का तारा कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शुक्र। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और जो भी एनिमल्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और शाम 7 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास चलता है, तो उसमें आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।